तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से लूप टॉक में। दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट वर्ल्ड्स एंड, जो कि 2007 में आई थी। दोस्तों ये इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि कटलर बैकेट के पास में डेवी जोन्स का दिल आ पहुंचा है और वो सभी समुद्री लुटेरों को मरवाना चाहता है, जिसके अंदर 9 सरदार शामिल हैं और वो ये सब इसलिए चाहता है ताकि वो समुद्र पे शासन कर सके। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि अपना दिल चुराए जाने की वजह से डेवी जोन्स काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो समुद्र के एक राक्षस जिसका नाम है ट्रैकन उसे जैक स्पैरो के पीछे छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि ट्रैकन ब्लैक पर्ल के पूरे जहाज को तबाह कर देता है और साथ ही वो जैक स्पैरो को भी खा चुका था। और सभी लोग जैक स्पैरो को मरता देख काफी दुखी होते हैं और वो सभी मिलकर टियर डेल्मा के पास जाते हैं और वो उससे मदद मांगते हैं कि आप हमारे प्यारे कप्तान जैक स्पैरो को वापस ले आओ, क्योंकि जैक स्पैरो को वो ट्रैकन खा चुका है। टियर डेल्मा उनसे कहती है कि वो जैक स्पैरो को मौत की दुनिया के अंतिम छोर तक ले जा चुका है। तभी टियर डेल्मा कहती है कि मैं तो ये काम नहीं कर सकती, लेकिन इस काम को एक नावी जहाज ही कर सकता है। और तभी अंदर से एक शख्स आता है जिसका नाम था हेक्टर बारबोसा और वो हेक्टर बारबोसा को जिंदा करती है। और हेक्टर भी इस सब के बदले उस पूरी टीम को कैप्टन जैक स्पैरो को वापस लाने में जुट जाता है। और हेक्टर उनकी सारी पूरी टीम को दूसरे समुद्री लुटेरे जिसका नाम है साहू फैंग उनके पास लेकर जाता है और उनसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नक्शा दे सकते हो जिसमें कि दुनिया के अंतिम छोर तक का रास्ता बना हुआ है। हम उसकी मदद से जैक स्पैरो को वापस लाना चाहते हैं और साथ ही हमें थोड़े जहाज की भी जरूरत है और साथ ही कुछ नाविकों की भी। और अगर तुम हमारी ये मदद कर दो हम जिंदगी भर तक तुम्हारा एहसान मानेंगे। और इस बात पर साहू फैंग उन्हें अपना नक्शा, कुछ नाविक और अपना जहाज दे देता है। और हम देखते हैं कि टियर डेल्मा की मदद से हेक्टर बारबोसा दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचता है और जैक स्पैरो को बचाने में सफल भी हो जाता है। लेकिन तभी उन्हें ये पता चलता है कि मौत की दुनिया में आना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से वापस जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और हम देखते हैं कि काफी दिन हो जाते हैं और वो समुद्र में घूमते ही रहते हैं। और फिर जैक स्पैरो नक्शे को देखता है जिसमें लिखा हुआ था अपसाइड डाउन। और जैक स्पैरो ये नोटिस करता है कि सूरज यहाँ पर ढल नहीं रहा बल्कि सूरज नीचे की तरफ जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने जहाज ब्लैक पर्ल को पानी में नीचे डुबाने की कोशिश करता है ताकि वो मौत की दुनिया के दूसरे पार पहुंच सके। और सभी लोग इस कोशिश में लग जाते हैं और पूरे ब्लैक पर्ल जहाज को पलट देते हैं और इसी वजह से वो इस मौत की दुनिया से बाहर निकल पाते हैं। और बाहर निकलकर उन सभी को ये पता चलता है कि कटलर बैकेट डेवी जोन्स के साथ मिलकर समुद्र के सभी 9 सरदारों को मारने में लगा है। और तभी 9 सरदार आकर ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी एक जगह पर आकर मीटिंग करेंगे और आखिर फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तभी समुद्र के सभी 9 सरदार शेप्रेको नाम की एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि डेवी जोन्स को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए हमें समुद्र की देवी कैलिस्पो की मदद लेनी पड़ेगी। और कैलिस्पो समुद्र की वो देवी है जिसने डेवी जोन्स को बनाया है। और डेवी जोन्स को एक श्राप है जिसमें ये बताया गया है कि डेवी जोन्स 10 साल तक जमीन पर कदम नहीं रख सकता और वो 10 साल के अंदर केवल एक बार जमीन पर आ सकता है जिसमें कि वो अपनी महबूबा से मिल सकता है। और वो महबूबा और कोई नहीं बल्कि टियर डेल्मा थी, जो कि कैलिस्पो के रूप में इंसानी शरीर में कैद होती है। और हम देखते हैं कि सभी के सभी 9 सरदार अपने अपने सिक्कों को जमा कर उन्हें जलाते हैं और उसकी भाप उस कैलिस्पो को सुंघाते हैं, जिसके कारण कि कैलिस्पो अपने असली रूप में आ जाती है और डेवी जोन से लड़ने की बजाय वहाँ से रिहा होकर भाग जाती है। और तभी सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनके पास और कोई चारा नहीं है और अब हमें डेवी जोन से खुद ही लड़ना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि ब्लैक पर्ल जहाज आगे बढ़ता है फ्लाइंग डचमैन जहाज से लड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि दोनों जहाजों में और उनके नाविकों में बहुत ही जबरदस्त झड़प होती है और जहाजों के बीच लड़ते टाइम पानी में एक बवंडर सा आ जाता है और वो बवंडर पानी में दोनों जहाजों को घुमाना शुरू कर देता है। और हम इस जगह पर मूवी का सबसे शानदार सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर दोनों जहाज लड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर तोप के गोले छोड़ते हैं। और तभी वहाँ पर बंदूकों और तलवारों की एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। और लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि विलियम टर्नल तलवार लगने के कारण घायल हो चुका है और वो मरने ही वाला है। और तभी एलिजाबेथ उससे ये वादा करती है कि वो उसे हरगिज मरने नहीं देगी। और तभी वहाँ पर हमारा प्यारा जैक स्पैरो आता है और डेवी जोन्स के दिल को उस संदूक से निकालकर विलियम टर्नल के हाथों से चीर देता है।
और यहाँ पर ये होता है कि वहाँ डेवी जोन्स तो मारा जाता है, लेकिन विलियम टर्नल को उस संदूक में अपना दिल रखना पड़ता है। और इसी के साथ साथ विलियम टर्नल फ्लाइंग डचमैन जहाज का कप्तान बन चुका है और तभी वो कटलर बैकेट के जहाज को और उनके सभी साथियों पर हमला बोल देता है और हम देखते हैं कि वो लोग इस जंग को जीत जाते हैं और दोबारा से समुद्र में शांति को कायम कर देते हैं। और हमें पता चलता है कि जो श्राप डेवी जोन्स को मिला हुआ था, अब वो श्राप विलियम टर्नल के साथ जुड़ चुका है और वो अब सिर्फ 10 सालों में एक बार जमीन पर कदम रख सकता है और अपनी महबूबा यानी एलिजाबेथ स्वान से मिल सकता है। और हम देखते हैं कि मूवी के दौरान वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं और उनका एक बेटा भी पैदा होता है और जिसकी कहानी हमें इस सीरीज के अगले पार्ट में बताई जाएगी। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो और हेक्टर बारबोसा वापस से अपने समुद्री लुटेरों के काम में लग जाते हैं और समुद्र में वापस से तबाही मचाने के लिए तैयार थे। और हमें तभी पता चलता है कि कैप्टन जैक स्पैरो हेक्टर बारबोसा से वो नक्शा लेकर वहाँ से फरार हो चुका है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताना और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली सभी पार्ट्स को देख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आप अगली वीडियो में।